आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स NUMBERS नंबर्स मीन्स संख्या। वन 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। मतलब अनंत। अनंत संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं, जैसे 1 मैंगो, 1 आम है, 2 साइकिल है, 3 बच्चे हैं, 4 गांव है। ऐसे इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सकारात्मक संख्या, सकारात्मक पूर्णांक। ठीक है। गिनती शुरू होने से पहले सबसे जो पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण संख्या होती है वो होता है 0। ये महत्वपूर्ण 0 से इन्फिनिटी, अनंत तक। मतलब 0 को हम बोलते हैं ओरिजिन, मतलब आरंभ, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो। मतलब जहाँ से गिनती शुरू होती है उसको हम 0 बोलते हैं। 0 के बाद 1 आता है, 2 3 4 5। ठीक है। जैसे हम इसको समझते हैं नंबर लाइन के स्केल से। जैसे यहाँ हो गया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5। ये है ओरिजिन। ठीक है। ये है ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं आरंभ, या तो इसको बोल सकते हो शुरुआत, गिनती की शुरुआत। गिनती पॉजिटिव में भी जाती है, निगेटिव में भी। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है। इस साइड भी अनंत है, मतलब इस साइड भी, मतलब गिनती कभी नहीं ख़त्म होती, इन्फिनिटी। असल में इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता जैसे अनंत, लेकिन गिनती में होता है अनंत तक। ये 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाता है। ये निगेटिव में भी -1 -6 -7, ये भी निगेटिव में अनंत तक जाता है। ठीक है। तो गिनती में कोई प्रॉब्लम, 0 से स्टार्ट होता है सब। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल, NUMBERS, नेचुरल नंबर्स। ओके। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 को लेके। 0 बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। जब हम बड़ी मैथ करते हैं तो हम इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है। तो अभी के लिए हम समझेंगे क्या? 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc, मतलब। और उसके बाद उसके निगेटिव साइड, मतलब उसके जस्ट निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -। ठीक है। ये भी इन्फिनिटी तक जाता है।
इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। इतना समझ में आ गया? ऑपरेशंस कितने होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई। आज हम पढ़ेंगे ऐड के बारे में। ठीक है, ऐड मतलब जोड़। किसका जोड़? किसका जोड़? संख्याओं का जोड़। ठीक है, जैसे 10 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तापमान है, और 15 डिग्री गिर गया, तापमान लॉस्ट हो गया। तो बताओ क्या आएगा आंसर? 10 माइनस 15 कितना आएगा आंसर बच्चों? नंबर लाइन के माध्यम से समझते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 10 तक पहले जाएंगे। हमारे पास कितनी संख्या है? 10। यहाँ थे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ गए। अब हमें 15 सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक तो 10 था। अब हम निगेटिव में जाएंगे। 10 इज इक्वल टू 10 हो गया, 5 और है तो -1 -2 -3 -4 -5, आंसर आएगा -5। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम बताएंगे कि पहले नंबर लाइन खींच लिया करो आसानी के साथ, और 0 से स्टार्ट किया करो। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, कुछ भी हो, कोई भी इक्वेशन ऐड में, जैसे 3 + 2। ठीक है, 1 2 3, यहाँ तक कितना आया? 3 आया, प्लस और 2 करना है। 3 4 5, आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसका जवाब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला नंबर तो तुमको खुद पता करना है कि क्या 0 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं कहीं पर एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कहीं पर एग्जिस्ट करती हैं, या अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब या फिर जैसे चीज़ों को गिनने के लिए होती हैं यूज। जैसे मान लो एक किताब है एक, ठीक है, इसको हम कहेंगे 1 बुक। तो एक किताब है, मतलब एक
तो है, लेकिन एक बस है गिनने के लिए, एक सच में कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता। एक सच में बस किसी को मतलब काउंट करने के लिए गिनते हैं, जैसे 1 बुक, एक किताब है, ठीक है? तो क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या एक को किसी ने डिस्कवर किया है या फिर इन्वेंट किया है या फिर मतलब उसको बनाया है, डेवलप किया है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि संख्याओं का लॉजिक किसने दिया, मतलब कैसे आया, कहाँ से आया? मतलब 1 के बाद 2, मतलब 0 + 1 = 1, 0 + 2 मतलब 1 हो गया, तो +1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 मतलब एक-एक करते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो ऐसा लॉजिक आया कहाँ से? 0 मतलब होता है नथिंग, नथिंगनेस समझ लो, ठीक है? शून्य, बिल्कुल शून्य, शून्य। सोचो इसमें इतनी पावर है, इस ये +1 किया, प्लस गिनती होनी और बहुत सारे ऑपरेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर अलजेब्रा, ऐसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी मैथमेटिक्स बनी, ठीक है? मैं सबको बताऊंगा धीरे-धीरे से, हम सब साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो बताना, बस तुमको क्वेश्चन उठाने सिखाना है मुझे, क्वेश्चन उठाना मतलब हर चीज़ को बस आंसर पाके शांत रहना नहीं, क्वेश्चन उठाना। द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग सिखाना है, ठीक है? तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहना ढंग से, ठीक है? अपना ख्याल रखना।